हेलो दोस्तों, मेरा चैनल आपकी खोज में आपका स्वागत है। आज के युग में मनुष्य दिनों दिन कई तरह की नई नई तकनीकें विकसित करता आ रहा है। विकास के लिए मनुष्य कई तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसकी वजह से प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में बहुत मुश्किल हो रही है। इन सब के कारण धरती को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही भयानक समस्या है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आज की सबसे जटिल समस्याओं में से एक ग्लोबल वार्मिंग के विषय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। ग्लोबल वार्मिंग हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। इस समस्या से न केवल मनुष्य बल्कि धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को नुकसान पहुंच रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक देश कुछ न कुछ उपाय लगातार कर रहा है, परंतु ये ग्लोबल वार्मिंग घटने की बजाय निरंतर बढ़ ही रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें इसका अर्थ, कारण और प्रभाव पता होना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द इसके समाधान तक पहुंचा जा सके। चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है। ग्लोबल का अर्थ है पृथ्वी और वार्मिंग का अर्थ है गर्म। आसान शब्दों में समझे तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। पृथ्वी के तापमान में हो रही इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप बारिश के तरीके में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जीव जगत पर प्रभाव पड़ रहा है, जो आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य पॉल्यूशन के बढ़ते हुए स्तर के कारण होने वाले ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होती है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एक प्रक्रिया है जिसके तहत सूर्य से धरती पर आने वाली किरणें वापस वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती है, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। ऐसा तब होता है जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और हानिकारक ओजोन आदि की मात्रा बढ़ जाती है। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जिसने पृथ्वी के जलवायु पैटर्न को अस्त व्यस्त कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग के कई कारण हैं, जिनका इंसान, पेड़ पौधे और जानवरों पर नेगेटिव असर पड़ता है। ये कारण मानवीय तो है ही, साथ ही प्राकृतिक भी है। वनों की कटाई ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कारणों में से एक माना जाता है। पेड़ पौधे ही जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, मिट्टी का कटाव आदि बढ़ती समस्या को दूर करने का सबसे आसान और सस्ता उपाय है। हम सब जानते ही हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहता है। लेकिन घरेलू और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए वनों को लगातार खत्म किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो गया है और इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है। वाहनों का इस्तेमाल भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। बहुत कम दूरी के लिए भी गाड़ियों के इस्तेमाल से अलग अलग हानिकारक गैस निकलती है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, कोयला आदि जलाते हैं, जिससे वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषैली गैसों की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होती है। इसीलिए आज लगातार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आज के दौर में एसी और रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल लगभग घर घर में होने लगा है, खासकर शहरों में। इसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल से पर्यावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे वायुमंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। हम सब जानते ही हैं कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। वायुमंडल के इस सुरक्षा कवच यानी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन शहरीकरण को बढ़ावा देते हुए शहरी इलाकों में कारखाने और कंपनियां लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे विषैली पदार्थ, प्लास्टिक, रसायन, धुआं आदि निकलता है। ये सभी पदार्थ वातावरण को गर्म करने का कार्य बखूबी निभाते हैं। उर्वरक और कीटनाशक
खेतों में फसलों को कीटों से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उर्वरक और कीटनाशक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ये केवल मिट्टी को ही प्रदूषित नहीं करते, बल्कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसों को छोड़ते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ज्वालामुखी यानी वॉल्केनिक इरप्शंस। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट से कई तरह के बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं, लेकिन इसी के साथ ये ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़े प्राकृतिक कारणों में से एक है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बढ़ती मात्रा में निकलने वाली धुआं और राख वातावरण में जाकर जलवायु को प्रभावित करता है। जलवाष्प यानी वाटर वेपर। जलवाष्प एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है। हालांकि इसका कारण भी खुद ग्लोबल वार्मिंग ही है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि की वजह से जल निकायों से ज्यादा पानी वाष्पित होकर वातावरण में रहता है, जिससे सूर्य की हानिकारक किरणें वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाती है। जंगलों में आग। जंगलों में आग एक प्राकृतिक घटना भी है और मानवीय भी। इसके मानवीय कारण ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जंगल की आग से बढ़ती मात्रा में कार्बन युक्त धुआं निकलता है। ये वायुमंडल में जाकर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करता है। जंगल की आग केवल वायुमंडल को ही प्रदूषित नहीं करती है, धरती पर एक बार में लाखों करोड़ों पेड़ पौधों और वन जीवों को भी खाक कर देती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के तापमान में अविश्वसनीय वृद्धि हुई है। साल 1880 के बाद से पृथ्वी के एवरेज तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। मात्र 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के कारण ही पृथ्वी मौसम में उतार चढ़ाव, समुद्र का बढ़ता जल स्तर, प्राकृतिक आपदाएं जैसे दुष्प्रभावों का सामना कर रही है। अगर एवरेज तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो जलवायु परिवर्तन बहुत विनाशकारी हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघलते जा रहे हैं, जिससे बाढ़, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, तटीय इलाकों का डूबना आदि की समस्या तो बढ़ ही रही है। साथ ही पीने के पानी की भी लगातार कमी होती जा रही है, क्योंकि ग्लेशियर्स पृथ्वी पर साफ पानी के सबसे बड़े स्रोत है। तो चलिए अब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी जलवायु परिवर्तन हुआ है, जैसे गर्मियों के मौसम में बढ़ोतरी, ठंडी के मौसम में कमी, तापमान में वृद्धि, वायु चक्रण के रूप में बदलाव, जेट स्ट्रीम, बिन मौसम बरसात, बर्फ की चोटियों का पिघलना, ओजोन परत के क्षरण, भयंकर तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा आदि। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पशु पक्षियों की कई प्रजातियां विलुप्त हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के अधिक बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ओजोन परत कमजोर होती जा रही है। पृथ्वी के गर्म होने से इंसानों को हीट वेव्स का सामना करना पड़ सकता है, जो बुखार और मौत तक का कारण बन सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने की वजह से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत आवश्यक है पर्यावरण बचाओ, पृथ्वी बचेगी। बहुत ही छोटे छोटे दैनिक जीवन में हो रहे कार्यों में बदलाव को सही दिशा में ले जाकर इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। पेड़ों की कटाई बंद कर दे और अधिक से अधिक मात्रा में मौसम के अनुसार पेड़ लगाए। दैनिक जीवन में जहाँ तक संभव हो सके ऐसे वाहनों का उपयोग करें जिससे प्रदूषण ना फैलता हो। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। जल का दुरुपयोग ना करें, घरेलू व देसी चीजों का उपयोग करें और आधुनिक चीजों के उपयोग को कम करें। कारखानों में कोयले और तेल के जलने के स्तर को कम करना चाहिए। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जितना हो सके उतना हमें प्रयत्न जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आज के इस वीडियो में हमने जाना ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और इसके क्या कारण है। साथ ही ये भी जाना कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव होते हैं। वैसे हर किसी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और एक पेड़ काटना कितना बड़ा नुकसान है पूरी दुनिया के लिए ये समझना चाहिए। इंसान की जिंदगी किस तरह पर्यावरण पर निर्भर है और जलवायु का संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों की क्या भूमिका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी भरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।